हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैथ की हम 3 क्लास ले चुके हैं। आज हम एक और क्लास लेके आए हैं जिसमें एक नए टॉपिक की बात करते हैं, त्रुटि। त्रुटि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिन्होंने हमारे 3 क्लास नहीं देखे हैं वो जाके प्ले लिस्ट में जाके पहले हमारे 3 क्लास देखें। आज हम बात करते हैं त्रुटि। त्रुटि का मतलब होता है जनरल भाषा में गलती। गलती का मतलब क्या होता है कि कोई भी, जैसे त्रुटि क्या होती है कि त्रुटि भाई देखो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन हमें यहाँ जो त्रुटि पढ़ना है वो भौतिक विज्ञान की त्रुटि पढ़ना है, यानी कि भौतिक राशियों को मापने में जो गलतियाँ होती हैं उसके बारे में पढ़ना है। वैसे गलतियाँ तो सामाजिक बहुत सारी हैं कि किसी को क्या करो, चलते हुए को धक्का दे दो, वो भी गलती हो गई, सॉरी कह दो, ये कह दो। लेकिन ना, हमें यहाँ पे जो त्रुटि पढ़ना है वो किसकी पढ़ना है? भौतिक राशियों के बारे में पढ़ना है। जब हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो कोई भौतिक राशि के मापन में बढ़ जाती है, क्या होती, घट जाती, इसी को क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। जैसे सपोज दैट ये मार्कर है, इस मार्कर की कुछ वास्तविक लंबाई होगी, इस मार्कर की कुछ वास्तविक लंबाई होगी, फिर उसके बाद मान लो हमने इसकी वास्तविक लंबाई मान ली, रियल वैल्यू, वास्तविक मान इसका मान लिया 5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने इसको क्या दिया, किसी बच्चे को इसका मापन करने के लिए दिया। मापन करने का मतलब होता है कि उसको प्रयोग, हमें ज्ञात करना है कि उस बच्चे को मापन का तरीका, किसी चीज़ को मेज़र करने का आता है या नहीं आता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, बेटा इस मार्कर की लंबाई माप कर दिखाओ। तो जब वो बच्चा इसकी लंबाई मापता है तब जो वो मान निकालता है वो हमारा कहलाता है प्रायोगिक मान, प्रैक्टिकल वैल्यू कहलाती है। यानी किसी बच्चे द्वारा या स्टूडेंट द्वारा इसका मापन करना, मापन करने के बाद जो मान निकल के आता है उसे हम कहते हैं प्रायोगिक मान या फिर वास्तविक, क्या, प्रैक्टिकल वैल्यू। क्या कहते हैं? प्रायोगिक मान। सपोज दैट किसी बच्चे ने इसका प्रायोगिक मान जो दिया वो दिया हमारे पास 5.1 सेंटीमीटर, ये पहले बच्चे ने। फिर हमने कहा एक बच्चा और हमारे पास है, एक दूसरे स्टूडेंट से हमने कहा इसको आप नाप कर दिखाएं। फिर उसने इसका प्रयोग करके दिखाया। इसकी क्या, ये पहले बच्चे द्वारा और दूसरे बच्चे द्वारा जो प्रयोग किया गया तो उसने इसको मान बताया, प्रायोगिक मान, प्रैक्टिकल वैल्यू। उसने बताया सर ये हमारे पास इसकी जो मार्कर की लंबाई है वो कितनी है, 4.9 सेंटीमीटर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो मार्कर की वास्तविक लंबाई होती है वो हमारे पास एक्चुअल होती है, जो बच्चे प्रैक्टिकल करके बताते हैं वो हमारे पास क्या कहता है, प्रायोगिक मान कहलाता है। अब बात करते हैं त्रुटि क्या होती है। अगर वास्तविक मान से कोई बच्चा इसका प्रैक्टिकल वैल्यू ज़्यादा निकाल दे या कम निकाल दे, वही हमारी क्या कहलाती है, त्रुटि कहलाती है। मतलब त्रुटि का जो फॉर्मूला निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, त्रुटि इज इक्वल टू वास्तविक मान डिफरेंस प्रायोगिक मान। ये हमारे पास क्या निकल के आई, त्रुटि का फॉर्मूला। अगर हम त्रुटि की डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन हमारे पास ये निकल के आती, किसी भौतिक राशि के मापन में, ठीक, वास्तविक मान और प्रायोगिक मान में आय अंतर को, ये जो साइन कहलाता है ये अंतर का कहलाता है, आय अंतर को ही क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। सपोज दैट एक बार फिर से समझो त्रुटि क्या होती है। किसी बच्चे को हमने क्या करा, 10-10 के 100 नोट काउंट करने के लिए दिए। अब उस बच्चे से कहा इसको काउंट, वैसे उसकी एक्चुअल मान कितना है, 100 नोट, लेकिन किसी बच्चे को हमने जांचा, परखना चाहा कि इसे काउंटिंग करना आती है या नहीं आती। तो हमने 2 बच्चे लिए, 2 बच्चों से हमने कहा, पहले बच्चे को दिया, उसने उसको काउंट करा और काउंट करने के बाद वो पहले बच्चे ने बताया सर इस गड्डी में नोटों की संख्या 99 है। कितनी है, 99। यानी उसने प्रयोग करके बताया, काउंटिंग करके प्रयोग करके बताया कि इसमें नोटों की संख्या कितनी, 99। तो इसका मतलब वास्तविक मान कितना था उसका, 100 नोट थे, लेकिन उसने कितने गिन के दिए, 99। यानी एक नोट की उसने क्या कर दी, त्रुटि कर दी। क्या कर दी, त्रुटि कर दी, नहीं गलती कर दी। दूसरे बच्चे से हमने कहा बेटा आप इसको काउंट करके दिखाएं। तो दूसरे बच्चे ने 100 नोटों को गिना और गिनने के बाद बताया सर जी इनमें नोटों की, इस गड्डी में जो नोटों की संख्या है वो कितनी है, 102 है। यानी कि यहाँ पर भी उसने गलती कर दी। वास्तविक मान से चाहे आगे गए
या वास्तविक मान से पीछे जाएं, दोनों कंडीशन में गलती होती है। ये नहीं कि उसने 100 नोटों को 102 कर दिया तो शाबाशी दे रहे हैं कि बेटा आपने तो बड़ा अच्छा काम किया, 100 नोटों को 102 बना दिया, आपने तो कोई गलती नहीं करी। ना, उसने भी गलती की है, क्योंकि वास्तविक मान से उसने ज़्यादा कितना गिना, 2, यानी 2 नोटों की उसने गिनने में क्या करी, गलती करी। यही हमारी क्या कहलाती। तो त्रुटि की क्या डेफिनेशन देंगे हम, किसी भी भौतिक राशि के मापन में वास्तविक मान और प्रायोगिक मान में आए अंतर को ही हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। अब त्रुटि भी कई प्रकार की होती हैं। एक यंत्र की त्रुटि होती है, एक व्यक्तिगत त्रुटि होती है, यानी किसी यंत्र के द्वारा, किसी यंत्र में कोई कमी है, उसके द्वारा हम किसी भौतिक राशि को मापते हैं तो हमारे पास कौन सी यांत्रिक त्रुटि कहलाती है। या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा त्रुटि हो जाती है, जैसे हमने किसी भौतिक राशि का मेजर किया या मापा या तोला, तो उसमें क्या हुआ, हमसे जो गलती हो गई वो हमारी कहलाती है व्यक्तिगत त्रुटि कहलाती है। क्लियर। बाकी त्रुटि के और भी प्रकार हैं, तो हम उन प्रकारों के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे पहला प्रकार हम बात करते हैं त्रुटि के प्रकार, ये जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में बारी बारी से डिस्कस करते हैं, फिर इस पर क्वेश्चन भी लगाएंगे। और त्रुटि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। देखो, त्रुटि के प्रकार, त्रुटि के प्रकार, टाइप्स ऑफ एरर। पहला प्रकार हमारे पास आता है निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि। दूसरा प्रकार हमारे पास आता है माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। तीसरा प्रकार हमारे पास आता है भिन्नात्मक त्रुटि। चौथा प्रकार हमारे पास आता है प्रतिशत त्रुटि। ये परसेंटेज एरर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन तो बनता ही बनता है परसेंटेज एरर से। अब बात करते हैं बेटा निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। तो निरपेक्ष त्रुटि के बारे में पहले आप यहाँ समझें कि मान लो किसी भौतिक राशि का जो वास्तविक मान है, वास्तविक मान क्या है, ए है। किसी भौतिक राशि का जो रियल वैल्यू है वो कितनी, ए है। हमने 5-6 बच्चों को बुलाया और बुलाने के बाद हमने उससे कहा कि इस पर प्रयोग करके दिखाओ, इसके मान को क्या करो, माप कर दिखाओ। तो जो बच्चे माप कर दिखाएंगे वही उनकी क्या कहलाएगी, प्रायोगिक वैल्यू कहलाएगी, यानी प्रायोगिक मान कहलाएगा। ठीक, देखते हैं बेटा, ये इसका वास्तविक मान था ए। उसके बाद पहले बच्चे ने इसे नाप के दिया, प्रयोग करके इसका मान कितना बताया, A1 बताया। दूसरे बच्चे ने इसको नापा और नापने के बाद इसका प्रयोग करने के बाद मान बताया, कितना बताया, A2 बताया। ऐसी तीसरे बच्चे ने इसका मान बताया कितना, A3 बताया। और चौथे बच्चे ने जो नाम मान बताया वो कितना बताया, A4 बताया। ये पांचवें बच्चे ने बताया कितना बताया, A5। ऐसे डैश 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 AN। यानी हमने क्या, कई बच्चों को बुलाया, एन बच्चों को, एन बच्चों से कहा कि इस वास्तविक मान इसका ए है, इसको मेज़र करके बताएं इसका क्या वैल्यू है, इसका क्या मान है। तो पहले बच्चे ने नापा, उसने A1 बताया, दूसरे बच्चे ने A2 बताया, तीसरे ने A3, A4, A5, AN। ये एन का मतलब, A1 का मतलब ये है कि इस ए से क्या होगा, या तो ज़्यादा होगा या कम होगा, क्योंकि ए जो है A1 के बराबर नहीं है। ऐसे A2 है वो ए के बराबर नहीं है। तो अगर हम इसका निरपेक्ष त्रुटि निकालें तो निरपेक्ष त्रुटि का जो फॉर्मूला होता है, जो हमने आपने त्रुटि का फॉर्मूला पढ़ा, वही हमारा निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। क्या कहलाता है, निरपेक्ष त्रुटि बराबर होता है हमारे पास वास्तविक मान डिफरेंस प्रायोगिक मान, अंतर प्रायोगिक मान। यानी ये हमारे पास होता है क्या बेटा, निरपेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला। और त्रुटि को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी भौतिक राशि के सिंबल के साथ डेल्टा लगाकर, क्या लगाकर, डेल्टा, ये डेल्टा लगा। जैसे मान लो अगर लंबाई में त्रुटि हो रही तो डेल्टा एल, आयतन में त्रुटि हो रही है तो डेल्टा वी, अगर क्षेत्रफल में त्रुटि हो रही तो डेल्टा ए, क्योंकि क्षेत्रफल ए होता है ना, एरिया, वॉल्यूम बी होता है। अगर हमारे पास चौड़ाई में हो रही तो डेल्टा बी, डेल्टा
बी। उसके बाद अगर रेडियस में हो रही तो डेल्टा आर, डायमीटर में हो रही तो डेल्टा डी। क्लियर। ऐसे ही हमारे पास जिस भौतिक राशि में हमारे पास त्रुटि होती है उस भौतिक राशि के सिंबल को डेल्टा लगाकर प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, हमने एक जर्नल कोई भी राशि ले ली ए, जिसमें क्या हुई, ये प्रायोगिक मान A1, A2, A3, A4, A5, AN यहाँ किसी प्रायोगिक मान है। अब हम यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं तो निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकलेगी, डेल्टा A1 बराबर, यानी पहले वाले मान को नापने में कितनी त्रुटि। तो कैसे निकालेंगे, प्रायोगिक मान वास्तविक मान, तो वास्तविक मान इसका कितना है A माइनस A1। देखो मैंने क्या बताया था कि वास्तविक मान में से प्रायोगिक मान को घटाकर क्या मिलती है, त्रुटि मिलती है। तो A जो था वो उसका वास्तविक मान था और पहले बच्चे ने जो प्रयोग करके मान बताया वो कितना बताए, A1। तो इनका जो त्रुटि निकल के आई कितनी, डेल्टा A1 की, A माइनस A1। ऐसे ही दूसरे बच्चे की निकालेंगे तो डेल्टा A2 इजिकल टू A माइनस A2। तीसरे बच्चे की A3 इजिकल टू A माइनस A3। ऐसे डैश 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 डेल्टा AN इजिकल टू A माइनस AN। ये हमारे पास क्या निकल के आ रही है, निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला परिभाषा कैसे दे सकते हैं, किसी भौतिक राशि के मापन में वास्तविक मान और प्रायोगिक मान में आए अंतर को ही हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। और निरपेक्ष त्रुटि को हम क्या करते हैं, डेल्टा लगाकर किसी भी भौतिक राशि के सिंबल के साथ प्रदर्शित करते हैं। अगली बात करते हैं बेटा किसकी, माध्य औसत निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य औसत का मतलब ही जानते हैं कि जितनी त्रुटियां हैं उनको सबको जोड़ो। औसत का मतलब क्या होता है, औसत का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा समांतर माध्य का, समांतर माध्य क्या पढ़ा था फॉर्मूला, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या। यही तो फॉर्मूला होता है समांतर माध्य का। तो देखो बेटा यहाँ पे राशि का नाम भी दे रखा है, माध्य को ही कहते हैं समांतर माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। किनका औसत, निरपेक्ष त्रुटियों का औसत। किनका, निरपेक्ष। और निरपेक्ष त्रुटि है क्या बेटा, ये। तो हम क्या लिखेंगे बेटा कि माध्य, ठीक, या औसत निरपेक्ष त्रुटि, औसत निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2। क्यों, निरपेक्ष त्रुटियां हमारे पास जाइए, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा AN प्लस डेल्टा A3 डैट 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 डेल्टा AN बटे में कुल पदों की संख्या। तो कितने पद हैं देखो बेटा, 1 2 3 4 5 और n, यानी कि क्या गया n। लेकिन यहाँ पर हम क्या लेंगे, सारी निरपेक्ष त्रुटियों का मापांक लेंगे। क्या लेंगे, मापांक। ये साइन जो कहलाता है किसका कहलाता है, मापांक या मॉड कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी भौतिक राशि निगेटिव की है, अगर उसका मापांक, जैसे मान लो किसी भौतिक राशि को नापने में जो त्रुटि आई वो -2 की आई, अगर हम इसका मापांक ले लेते हैं तो इसका जो मान निकले वो क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। यानी मापांक लगाने से निगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि भाई त्रुटि कभी माइनस में नहीं लेते, त्रुटि हमेशा क्या आती, पॉजिटिव होती है। त्रुटि कभी माइनस में नहीं होती है, गलती कभी माइनस की नहीं होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास निरपेक्ष त्रुटि कभी कभी ऐसा हो सकता है ना, प्रायोगिक मान ज़्यादा हो वास्तविक मान क्या हो, कम हो, तब हमारे पास क्या त्रुटि माइनस में आती है। लेकिन माइनस को हम छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि गलतियाँ जो होती हैं कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती हैं। तो औसत निरपेक्ष त्रुटि की जो परिभाषा देंगे तो वो क्या देंगे हम, कि किसी भौतिक राशि को मापने में हुई निरपेक्ष त्रुटि, किसी भौतिक राशि को मापने में हुई निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य को ही, किसी भौतिक राशि के ठीक मापन में हुई निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य को ही हम क्या कहते हैं बेटा, औसत निरपेक्ष त्रुटि या माध्य त्रुटियां कहते हैं। अगला बात हमारे पास, ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, माध्य औसत निरपेक्ष त्रुटि का। अगला भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि का समझो बेटा, भिन्नात्मक त्रुटि का मतलब होता है कि किसी भी भौतिक राशि को भिन्न में बदलना। कैसे बदलोगे बेटा, ध्यान से देखना, ठीक। मान लो किसी भौतिक राशि में जो निरपेक्ष त्रुटि हुई वो कितनी हुई, डेल्टा ए।
अपॉन में इसका वास्तविक मान कितना था, a। तो यही हमारी क्या कहलाती है, भिन्नात्मक त्रुटि। तो इसकी डेफिनेशन आप कैसे देंगे, किसी भौतिक राशि के मापन में हुई निरपेक्ष त्रुटि और उसके वास्तविक मान के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं बेटा, भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। क्योंकि बेटा जो डेल्टा ए है वो हमारे पास क्या है, निरपेक्ष त्रुटि है। क्या है, निरपेक्ष त्रुटि। और जो ए है वो हमारे पास क्या है, वास्तविक मान है। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या देंगे, किसी भौतिक राशि के मापन में हुई निरपेक्ष त्रुटि तथा उसके वास्तविक मान के अनुपात को हम क्या कहते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। ठीक, अगली बात करते हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास है त्रुटि है वो क्या है, प्रतिशत त्रुटि। इसके बारे में बात करते हैं, प्रतिशत त्रुटि क्या होता है। लेकिन इससे पहले ये समझो कि किसी भी भिन्न वाली संख्या को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये समझो। तो देखो बेटा, मान लो हमारे पास 1/2 लिखा है, ये कोई भिन्न वाली संख्या है। ठीक, इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करा जाता है, तो ऐसे करा जाता है कि इसमें क्या करो, 100 से गुणा करो और परसेंटेज का क्या लगा दो, साइन लगा दो, और 2 से डिवाइड कर दो इसे, 2 पंजे 10 और 50 से कम 50, यानी 50%। या फिर आप समझा ऐसा करते क्यों है, जो मान लो हमारे पास लिखा है 1/4। ठीक, ये भिन्न वाली संख्या, इसको बदलना किसमें, परसेंटेज में। तो हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स का ये रूल होता है, किसी भी नंबर में अगर तुम अपनी तरफ से कुछ करना चाहते हो तो जितने से जोड़ोगे उतने से उसमें घटाना पड़ेगा, जितने से गुणा करोगे उतना ही तुम्हें क्या करना है, भाग करना पड़ेगा। तो अगर मैं चाहूँ कि अगर इसमें 100 से गुणा कर दूँ और 100 से क्या कर दूँ बेटा, भाग कर दूँ, 100 से गुणा करी मैंने और 1/100 का मतलब क्या होता है, भाग। तो देखो बेटा ध्यान से देखना, इस 1/100 इसी का मतलब होता है परसेंट। सेंट कहते हैं 100 को और इस पर को कहते हैं 1, यानी पर को क्या कहते हैं, 1 यूनिट को। तो 1/100 का मतलब ही क्या होता है, परसेंट, प्रतिशत। इसको हम क्या लिखते हैं बेटा, प्रतिशत का साइन लगा देते हैं। तो इधर देखना बेटा कि हमने 1/4 इंटू में 100, इस 1/100 को ही क्या कहते हैं, प्रतिशत। तो इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, प्रतिशत का साइन लगा दिया। और अगर डिवाइड हो रहे तो डिवाइड कर देते, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 पंजे 20, यानी कितना गया, 25%। तो आप किसी भी भौतिक बुक, किसी भी भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में बदल सकते हैं या फिर किसी भी भिन्न वाली संख्या को प्रतिशत में आसानी से बदल सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है कि मान लो 1/5 लिखा है, ये भिन्न वाली संख्या, बस आपको कुछ नहीं करना, 100 से गुणा करें और प्रतिशत का क्या लगा दें, साइन लगा दें। 5 दूनी 10, 0 ऐसे, यानी कितना गया, 20%। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, क्योंकि हमें पढ़ना है प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे हम, कि अगर किसी भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा कर दें और प्रतिशत का साइन लगा दें, तब हमारे पास जो त्रुटि प्राप्त होती है वो कौन सी त्रुटि होती है, भिन्नात्मक त्रुटि। क्योंकि भिन्नात्मक त्रुटि हमारे पास क्या है, डेल्टा, मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं, भिन्नात्मक त्रुटि इजिकल टू क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटि बटे में वास्तविक मान। ये हमारे पास आई भिन्नात्मक त्रुटि, हमें इसे बदलना है प्रतिशत में। तो अभी अभी हमने आपको बताया था किसी भी भिन्न वाली संख्या को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, निरपेक्ष त्रुटि बटे में वास्तविक मान इनटू में। ये हमारे पास निरपेक्ष त्रुटि बटे में वास्तविक मान है भिन्नात्मक त्रुटि, लेकिन इसे परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा और परसेंटेज का साइन। यही हमारी कहलाती है बेटा क्या, प्रतिशत त्रुटि। फिर इसके बाद इसमें एक टॉपिक और, एक हेडिंग और आती है जिससे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं, अल्पत मान या अल्पतम मान, लीस्ट काउंट। उसके बारे में समझते हैं, फिर इस पे बनने वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं अल्पतम मान की, जिसे कहते हैं लीस्ट काउंट। ये बहुत ही जरूरी डेफिनेशन है, आप जरूर सुने, क्योंकि इसके बाद हम तभी क्वेश्चन को लगा सकते हैं जब हमें पता चल जाएगा अल्पतम मान क्या होता है। तो हर मापक यंत्र का एक लीस्ट काउंट होता है।
तो वही वैल्यू हमारे पास क्या कहलाती है, अल्पतम मान कहलाती है। यानी हर मापक यंत्र की मापने की एक सबसे छोटी इकाई होती है, वही इकाई हमारी क्या कहलाती है, अल्पतम मान कहलाती है। जैसे आपके पास मीटर पैमाना या स्केल जो होता है वो अगर इस तरीके से 6 सेंटीमीटर का स्केल हो जो होता है तो उसमें क्या होता है, एक सेंटीमीटर की 6 पार्ट बने हुए होते हैं। उस पार्ट में भी क्या होता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में क्या होते हैं 10 मिलीमीटर होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं एमएम होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 छोटी लाइन बनाते हैं। तो ये जो हमारे पास एक लाइन छोटी वाली होती है एमएम की होती है, यानी 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। तो मीटर पैमाना जो होता है वो किसी भी भौतिक राशि को इससे कम नहीं नाप सकता, क्योंकि इससे छोटी इकाई उसके अंदर है ही नहीं। जो मीटर पैमाना होता है उसके अंदर सबसे छोटी इकाई जो होती है वो 1 mm या फिर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 0.1 सेंटीमीटर होती है। तो मीटर पैमाने की जो अल्पतम मान क्या होगा बेटा, 0.1। अगर इससे छोटी अगर इकाई हमें कोई भौतिक राशि नापना है तो एक हमारे पास यंत्र और आता है जिसे कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स। क्या कहते हैं, वर्नियर कैलिपर्स। ठीक, ये वर्नियर कैलिपर्स भी क्या होता है, किसी भौतिक राशि को मापने का काम आता है। इसकी जो लीस्ट काउंट होती है, अल्पतम माप होती है वो 0.01। अगर इससे छोटी भी कोई भौतिक राशि नापना है इस 0.01 से तो एक यंत्र हमारे पास और आता है जिसे कहते हैं स्क्रूज। क्या कहते हैं, स्क्रूज। इसकी जो हमारे पास अल्पतम माप होती है वो 0.01 सेंटीमीटर होती है। तो हम कह सकते हैं कि अल्पतम मान की अगर डेफिनेशन की बात करें तो अल्पतम मान की डेफिनेशन क्या देंगे कि किसी मापक यंत्र की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई, ठीक, ही क्या कहलाती है बेटा, अल्पतम मान कहलाती है। किसी मापक यंत्र की सबसे छोटी इकाई उस यंत्र की क्या कहलाती है, अल्पतम मान कहलाती है, लीस्ट काउंट कहलाती है। जैसे मीटर पैमाने की जो लीस्ट काउंट अल्पतम मान होता है वो कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है, अल्पतम मान होता है वो कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर। और स्क्रूज का जो अल्पतम मान होता है वो कितना होता है, 0.001 सेंटीमीटर। ये हुई हमारी त्रुटि के बारे में। ये त्रुटि क्या होती है, त्रुटि के प्रकार क्या होते हैं, अल्पतम मान क्या होते हैं। अब इस पर हम 2-1 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा, दो विद्यार्थियों द्वारा किसी छड़ की लंबाइयां क्रमशः 2.0 सेंटीमीटर तथा 1.5 सेंटीमीटर या फिर 2.5 सेंटीमीटर मापी गई। ठीक, तो कौन सी माप अधिक परिशुद्ध है, अधिक परिशुद्ध है और क्यों। दो विद्यार्थियों द्वारा एक छड़ की लंबाइयां, ठीक, क्या क्या नापी गई, 2.0 और 2.5 सेंटीमीटर नापी गई। तो ये पूछ रहे हैं कौन सी माप अधिक परिशुद्ध है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगी, प्रतिशत त्रुटि निकालना पड़ेगी। जिस छड़ की लंबाई में प्रतिशत त्रुटि कम होगी वो हमारे पास क्या होगी, अधिक परिशुद्ध होगी, और जिसमें हमारे पास प्रतिशत त्रुटि का मान ज़्यादा होगा वो उससे कम परिशुद्ध होगी। परिशुद्ध का मतलब सही, बिल्कुल ठीक। तो इधर देखना बेटा, पहले हम निकालते हैं पहले विद्यार्थी द्वारा तो पहले विद्यार्थी ने जो प्रायोगिक मान निकाला वो कितना निकाला, 2.0 सेंटीमीटर।
यानी प्रायोगिक मान क्या हुआ उसका, क्यों नापी गई है ना, मापी, मापना ये हमारा क्या कहलाता, प्रायोगिक। प्रायोगिक मान कितना नापा, 2.0 सेंटीमीटर। किससे नापा है बेटा, मीटर पैमाने से। किससे, यहाँ पे आप चाहे लिख लें, मीटर पैमाने से। ठीक, फिर उसके बाद जब मीटर पैमाने से नापा तो इसकी क्या होगी, एक लीस्ट काउंट भी होगी, यानी अल्पतम मान होगा। और वैसे भी आप अगर इसको बदलना चाहते हैं कि अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो किसी भी माप को अल्पतम माप में बदलने के लिए लास्ट डिजिट जो होती है, यूनिट डिजिट, उसे 1 बना लें और बाद वाली सब डिजिट को क्या बना लें, 0 बना लें। यानी अल्पतम माप कितना होगा, अल्पतम माप। मीटर पैमाने की मैं आपको बता भी चुका हूं, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें निकालना है कि पहले विद्यार्थी को छड़ मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। तो पहले विद्यार्थी द्वारा हुई प्रतिशत त्रुटि। तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे बेटा कि अल्पतम माप बटे में प्रायोगिक मान। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अल्पतम मान बटे में प्रायोगिक मान। अगर वास्तविक मान होता है तो वास्तविक मान लगाते हैं, और अगर प्रायोगिक मान होता है, क्योंकि नापी गई है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, वो जो प्रायोगिक मान होगा वही हमारे पास बटे में आ जाता है। अगर वास्तविक मान होता है तो बस इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करें और प्रतिशत का क्या लगा दें, साइन। तो देखो बेटा आप निकालते हैं यहाँ पे, अल्पतम मान कितना है 0.1, प्रायोगिक मान कितना है 2.0, उसके बाद इनटू में 100%। देखो भाई पॉइंट से पॉइंट खत्म। चलो यहाँ पे हटाइए, मैं पॉइंट हटाओ क्योंकि यहाँ पे तो 2 ही है ना, पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1, तो नीचे कितना है 1 के आगे 1 0। इसे देखो बेटा, इस 0 से ये 0 खत्म और 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, यानी कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, 5% की त्रुटि हुई पहले विद्यार्थी द्वारा उस छड़ को मापने में। अब बात करते हैं दूसरे विद्यार्थी द्वारा। दूसरे विद्यार्थी द्वारा, तो देखो बेटा प्रायोगिक मान कितना था दूसरे विद्यार्थी का 2.5, उसके बाद अल्पतम माप, भाई ये तो मीटर पैमाने से इसने भी नापा तो अल्पतम मान तो 0.1 सेंटीमीटर। मैंने बताया मीटर पैमाने का 0.1, बर्नियर कैपिलर्स का 0.01 और स्क्रूज का 0.001। उसके बाद इसके में प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं, प्रतिशत त्रुटि। तो फॉर्मूला वही अल्पतम मान बटे में प्रायोगिक मान इनटू में 100%। तो अल्पतम मान कितना है 0.1, प्रायोगिक मान कितना है 2.5 इनटू में 100%। पॉइंट से पॉइंट खत्म, 25 चौक कितने होते हैं 100, यानी कि दूसरे विद्यार्थी ने उस छड़ को मापा तो कितने % की त्रुटि करी, 4% की। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, जिस विद्यार्थी की प्रतिशत त्रुटि कम होगी उसी विद्यार्थी की माप अधिक परिशुद्ध होगी। तो इसने देखो 5% की त्रुटि करी पहले वाले ने, और दूसरे वाले ने कितने % की करी, 4% की। यानी दूसरे वाले विद्यार्थी ने प्रतिशत त्रुटि क्या करी, कम करी। तो दूसरे विद्यार्थी द्वारा नापी गई छड़ की लंबाई में क्या होगी, अधिक परिशुद्ध होगी। क्या लिखेंगे बेटा, दूसरे विद्यार्थी की माप अधिक परिशुद्ध होगी क्योंकि इसने कम प्रतिशत एरर करा, इन कम परसेंटेज करिए प्रतिशत त्रुटि। जो प्रतिशत त्रुटि कम करेगा उसकी माप अधिक परिशुद्ध होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन इस पे क्या आते हैं, मेंसुरेशन के ऊपर आते हैं कि मेंसुरेशन के आपके फार्मूले पता है तो आप किसी भी आकृति में हुई प्रतिशत त्रुटि को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो प्रतिशत त्रुटि बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन क्या होता है मेंसुरेशन में हमारे पास कई आकृति आती हैं। जैसे हमारे पास वर्ग आता है, आयत आता है, गोला आता है, शंकु आता है, घन आता है, घनाभ आता है और उसके बाद बेलन आता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं बेटा, 2-4 क्वेश्चन इस पर भी कराते हैं क्योंकि हमें क्या करना है, किसी भी भौतिक, अच्छा मान लो किसी भी भौतिक राशि को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। जैसे लंबाई को L से डोनेट करते हैं, चौड़ाई को B से, ठीक, और एरिया को A से, और क्या नाम है वॉल्यूम को B से।
किसी और त्रिज्या को r से, पहले तो ये समझे किसी भी भौतिक राशि को प्रतिशत त्रुटि में कैसे बदला जाएगा। शॉर्ट ट्रिक के साथ बताता हूँ, वैसे तो इसकी बड़ी ट्रिक है। इसको देखो बेटा, किसी भी भौतिक राशि को प्रतिशत त्रुटि में कैसे बदला जाएगा। ये लंबाई है तो लंबाई को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा एल। क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा एल, जिसको बदलना है उसके साथ पहले डेल्टा लगाएंगे बटे में एल। डेल्टा एल का मतलब क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटि। एल का मतलब क्या होता है, वास्तविक त्रुटि। अब इसको बदलना प्रतिशत में तो 100%। ये बी फॉर क्या होता है बेटा, विड्थ यानी चौड़ाई। चौड़ाई को अगर प्रतिशत में बदलना है तो डेल्टा बी ओवर में बी इंटू में 100%। यानी किसी भी भौतिक राशि को प्रतिशत में बदलना तो डायरेक्ट तरीका यह है, पहले उसको डेल्टा के साथ लिखें, फिर उसको बिना डेल्टा के साथ लिखें, 100 से इंटू करें, परसेंटेज का साइन लगा दें। उसके बाद क्या है, डेल्टा ए ओवर में ए इंटू में 100%। उसके बाद क्या है, वॉल्यूम डेल्टा वी ओवर में वी इंटू में 100%। उसके बाद रेडियस डेल्टा आर ओवर में आर इंटू में 100%। अगर डायमीटर है तो डेल्टा डी ओवर में डी इंटू में 100%। सरफेस एरिया है तो डेल्टा एस ओवर में एस इंटू में 100%। इसको पढ़ते कैसे हैं भाई, एल का फॉर क्या होती है, लेंथ, तो इसको मतलब क्या है, डेल्टा एल ओवर एल इंटू 100%, यानी लंबाई में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। डेल्टा वी ओवर वी इंटू 100%, चौड़ाई में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100%, क्षेत्रफल में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, क्योंकि क्षेत्रफल को एरिया लिखते हैं, सिंबल्स लेते हैं बस। डेल्टा वी ओवर वी इंटू 100%, यानी आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। डेल्टा आर ओवर आर इंटू 100%, यानी त्रिज्या के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। डेल्टा डी ओवर डी इंटू 100%, डी फॉर डायमीटर, यानी कि व्यास में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। डेल्टा एस ओवर एस इंटू 100%, यानी किसी भी शेप के सरफेस एरिया में हुई अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो आपको किसी भी भौतिक राशि के सिंबल को प्रतिशत में बदलना है तो बस उसको एक बार डेल्टा के साथ लिखें, फिर उसके बाद नीचे बिना डेल्टा के साथ लिखें, 100 से गुणा कर दें, परसेंटेज का क्या लगा दें, साइन लगा दें। इस पर मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूं, ठीक है। एक गोले के व्यास में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि 2% है तो उसका आयतन मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। भाई देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछे जाते हैं मेंसुरेशन वाले। तो यहाँ ध्यान से देखें बेटा, मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ बता रही हूँ कि बस आपको ये पता होना चाहिए गोले का आयतन क्या होता है। एक चीज़ हमें दे रखी है बेटा, व्यास, और व्यास क्या होता है, डी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, प्रतिशत त्रुटि दे रखी है, तो इसको प्रतिशत मतलब डेल्टा डी ओवर में डी इंटू में 100% बराबर कितना परसेंट दे रखा है, 2%। तो उसने साफ साफ क्या है, व्यास में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, और व्यास को रिप्रेजेंट करते हैं डी से, तो डी में प्रतिशत त्रुटि को कैसे दिखाते हैं बेटा, डेल्टा डी ओवर डी इंटू 100%। यहाँ बदल भी सकते हैं। ये हमें दे रखी प्रतिशत त्रुटि, हमें निकालना उसका आयतन मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो बस आपको गोले का आयतन पता होना चाहिए, V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। देखो बेटा, हमें पास V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब आर दे रखा है, मगर हमें मान किसका लिखा है, डी का दे रखा है। लेकिन हमें एक रिलेशन पता होता है कि जो डायमीटर जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगना, या फिर त्रिज्या जो होती है वो डायमीटर कितनी होती है, आधी होती है। तो हम क्या करते हैं, इस आर की जगह डी लगा देते हैं। तो देखो बेटा, ये फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा 4/3 पाई डी अपॉन में 2 की पावर 3। अगर इसको ओपन करेंगे तो 4/3 पाई डी क्यूब बटे में 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8। इसकी गुणा कर लेंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा, 4/24 इंटू में पाई डी क्यूब। अब हमें इसको क्या निकालना है, आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म में तो कभी त्रुटि नहीं होती है। बदलता क्या बेटा, गोला यही तो होता है,
गोले का एक सेंटर होता है, सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। अगर त्रिज्या कम होगी तो गोला छोटा होगा, त्रिज्या बढ़ जाएगी, गोला क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी गोले के अंदर अगर त्रिज्या क्या हो रही है? बढ़ रही है तो गोला बड़ा हो जाता है, त्रिज्या घट रही है तो गोला क्या होता है? छोटा हो जाता है। यानी वेरी जो कर रही है वो क्या कर रही है? त्रिज्या या डायामीटर, यही तो हो सकता है भाई। त्रिज्या जब घटे बढ़ेगी तो डायामीटर पे भी फर्क पड़ेगा, लेकिन कांस्टेंट टर्म में कभी त्रुटि नहीं होती है, इसलिए कांस्टेंट टर्म को कभी प्रतिशत त्रुटि में हम नहीं बदलते। तो यहाँ देखो 4/24, ठीक, पाई, ये कांस्टेंट, इसको छोड़ देंगे, बचा क्या हमारे पास? बी। इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? डेल्टा वी ओवर में वी इंटू में 100% बराबर, बचा क्या हमारे पास? डी। डी को प्रतिशत में बदलने के लिए जो पावर होती है हमारे पास, उसको कहाँ ले लेते हैं? पहले, क्योंकि ये तो हमारे पास कांस्टेंट है 4/24 और पाई, कांस्टेंट टर्म को प्रतिशत में नहीं बदलते हैं, पावर पहले ले लेते हैं, बचा डी। डी को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या लेंगे? डेल्टा डी ओवर में डी इंटू में 100%। यानी देखो बेटा, डेल्टा डी ओवर डी 100% कितना देखा? 2%, तो 3 गुणा 2% इज इक्वल टू कितना गया? 6%। यानी हम कह सकते हैं किसी गोले के व्यास में अगर 2% की त्रुटि होती है तो उसका आयतन मापने में कितने परसेंट की त्रुटि होगी? 6% की। आप देखो बेटा, अगर इसका क्षेत्रफल में मापना चाहते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो एस बराबर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इसको एस को हम क्या 4 पाई आर की जगह लगाएंगे डी बटे में 2 का स्क्वायर, तो एस बराबर 4 पाई डी स्क्वायर बटे में 4। देखो इस 4 से 4 क्या हो गया? खत्म हो गया। एस बराबर कितना गया? पाई डी स्क्वायर। इसको प्रतिशत में जब बदलोगे तो देखो बेटा, पाई कांस्टेंट है, इसको प्रतिशत में बदला नहीं जाएगा, यानी डेल्टा एस ओवर में एस इंटू में 100% इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट छोड़ देंगे, पावर कहाँ जाती है? पहले, तो डेल्टा डी ओवर में डी इंटू में 100%। 2 ऐसे एरिया, डेल्टा डी ओवर डी 100% कितना रखा है? 2, तो 2 से इसकी गुणा होगी तो कितना आ जाएगा बेटा? 4%। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमें किसी भी प्रतिशत भौतिक राशि को प्रतिशत में बदलना है तो कांस्टेंट को छोड़ देंगे, वेरिएबल को लेंगे। तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। यहाँ देखो पावर 3 थी, ठीक, तो देखो 3 दूनी कितना हो गया? 6। यहाँ पावर कितनी है? 2, तो 2 दूनी 4। ये आगे शॉर्ट ट्रिक, आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन पावर्स को ध्यान रखना है भाई। 3 दूनी 6, तो त्रिज्या में तो डायमीटर में तो हो रही है, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4%। क्लियर? तो आप इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन का अभी आकृति और भी, कल मैं एक क्लास लूँगा जिसमें घन, घनाभ, बेलन और उसके बाद शंकु और उसके बाद हमारे पास वर्ग और आयत, उनमें होने वाली प्रतिशत त्रुटि भी इसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक से सवाल करेंगे। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया? त्रुटि के बारे में बता दिया, कितने प्रकार की होती हैं वो बता दिया, इन पर इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कल का जो मैं क्लास लूँगा वो क्वेश्चनों पे ही लूँगा। और आप जिन लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी है वो क्या करें? हमारी क्लास को क्या करें? लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाकी कल इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, इस पर हमने 10-15 क्वेश्चन करेंगे, आपके बिल्कुल समझ में आए, क्योंकि जो त्रुटि है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक।